अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर बात कर रहे थे। जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर बात करें तो सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम जो वर्ड है वो है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इससे रिलेटेड हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं ये आज हम जानेंगे। सब्सक्रिप्शन हम किसे कहते हैं? जो भी मंथली या एनुअली एक ख़ास अमाउंट दी जाती है। अब ये ख़ास अमाउंट कौन देता है? ये वो मेंबर्स देते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। वो मेंबर जो अमाउंट देते हैं वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू की हैसियत रखती है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में उस रेवेन्यू के लिए, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तो उसको तो हम रेवेन्यू ही कहते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है जो कि मेंबर्स देते हैं। अब हम जानते हैं इस सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखा जाता है, इसे ट्रीट किस तरह से किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, जिसमें वो इनकम्स को और जो वो अखराजात कर रही होती हैं डिफरेंट मकासद के लिए उसको लिखती हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो रेवेन्यू है, अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखें जो प्रॉफिट अर्न करती हैं वो रेवेन्यू को जिस तरह वो क्रेडिट करती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को भी क्रेडिट किया जाता है। लेकिन हमने ये ख़ास ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो एक साल का सब्सक्रिप्शन, चाहे वो एक साल में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका ताल्लुक एक साल से है, जैसे 2017 का अगर सब्सक्रिप्शन है वो चाहे 2016 में रिसीव किया है या 2018 में मिलेगा, तो वो 2017 में ही लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम या एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिस ईयर से बिलोंग करते हैं, जिस ईयर से उनका ताल्लुक होता है, उसे उसी ईयर में लिखा जाता है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसे कैश की फॉर्म में या उसे रिसीव कर लिया है या कब हम उसे रिसीव करेंगे। अगर उसका ताल्लुक 2017 से है तो उसे 2017 में लिखा जाएगा। अब एक साल की सब्सक्रिप्शन को फाइंड करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हमें रिक्वायर होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? जहां हमने कहा कि एक साल का हम लोग को सब्सक्रिप्शन एक साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होगा। अब जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, यानी पिछले एक साल का सब्सक्रिप्शन है, अगर वो इस साल हमने रिसीव किया है, उसका ताल्लुक पिछले साल से है, तो उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमने सब्सक्रिप्शन इस साल 2017 में रिसीव की है वो है 2 लाख। अब 2 लाख सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है, तो हम देखेंगे कि 2 लाख सब्सक्रिप्शन में से वो कौन सी सब्सक्रिप्शन है जिसका ताल्लुक इस साल से है। तो जो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है, इस अमाउंट में लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेट सपोज 20,000 है, तो हम 20,000 को लेस कर देंगे, क्योंकि वो 2000 पिछले साल यानी 2016 से बिलोंग करती है, इस साल से उसका ताल्लुक नहीं है, तो वो हम लोग लेस कर देंगे। अब अगले साल की सब्सक्रिप्शन, यानी अगर 2000 यहाँ हम लिख देते हैं 2016 की ये सब्सक्रिप्शन थी, और इसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने इस साल रिसीव कर ली है, नेक्स्ट ईयर 2017 के बाद 2018 है, और 2018 की सब्सक्रिप्शन अगर हमने इस ईयर रिसीव की है, तो हमने ये नहीं देखना कि अमाउंट किस वक्त आई है, हमने ये देखना है कि इसका ताल्लुक 2017 से है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। अब कितनी हमने पहले ही रिसीव कर ली है? 30,000, तो हम यहाँ पर 30,000 को डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है अगर करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन यानी 2017 की सब्सक्रिप्शन हम 2016 में रिसीव करें। अब वो जो सब्सक्रिप्शन है उसका ताल्लुक किससे है? 2017 से, लेकिन हमने रिसीव कब की? हमने पिछले साल रिसीव की, लेकिन उसका ताल्लुक 2017 से है, तो हम लोग देखेंगे इसको 2017 की जो सब्सक्रिप्शन है उसमें लिखा जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो कि हमने
पिछले साल रिसीव की है लेकिन वो करंट ईयर से उसका ताल्लुक था, तो उसको जमा कर देंगे ताकि हमें इस साल से रिलेटेड 2017 से रिलेटेड जितनी सब्सक्रिप्शन है वो नज़र आ जाए और उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकें। तो इसको हमने यहाँ पर जमा कर दिया। इसके बाद है हमारे पास करंट ईयर सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव्ड। 2017 की सब्सक्रिप्शन की यानी मेंबर्स की कुछ अमाउंट है जो कि पेंडिंग है, अभी हमने रिसीव नहीं की। अब जो भी इनकम होती है जिसको हमने रिसीव नहीं किया होता उससे हम अपनी एक्रूड इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये है हमारी एक्रूड इनकम जो कि इस ईयर से बिलोंग करती है, इसका ताल्लुक इस ईयर से है एक्रूड इनकम, और इसका ताल्लुक इस ईयर से है लेकिन हमने इस ईयर में रिसीव नहीं की। अब इस ईयर में चाहे हमने रिसीव नहीं की लेकिन अगर इसका ताल्लुक इस ईयर से है तो इसको इस ईयर में ही लिखा जाना चाहिए। तो इसे हम अपनी एक्रूड इनकम कहेंगे और एक्रूड इनकम हमारी कितनी है जो कि अभी हमने वसूल करनी है, तो उसकी अमाउंट है 25,000। तो हम लोग यहाँ पर 25,000 को जमा कर देंगे ताकि हमें नज़र आ जाए कि 2017 की जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है वो बनती कितनी है, चाहे हमने रिसीव की है या हमने रिसीव नहीं की। अब हम इस 2 लाख अमाउंट में जो कि 2017 में वसूल की गई है इसमें से वो अमाउंट हमने माइनस कर दी जो इस ईयर से बिलोंग नहीं करती थी और जिसका ताल्लुक इस ईयर से था, वो पिछले ईयर में या अगले ईयर में हमने रिसीव करनी है, वो हम जमा कर देंगे। तो ये अगर हम लोग करें तो यहाँ हमारे पास आ जाता है ₹2,15,000। तो ये जो 2,15,000 हमारे पास आया है ये है हमारी वो अमाउंट, वो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जिसका ताल्लुक 2017 से है। तो इस अमाउंट को 2017 का जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें अपनी रेवेन्यू के तौर पर यानी सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे 2,15,000। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम लोग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखते हैं।